नमस्ते। कभी हम सुनते थे झुंझुनू से बंटी, बबली और बबलू, मथुरा से कन्हैया और उनके साथी, और झुमरी तलैया से राजेंद्र शर्मा, शकूर अहमद और वीरेंद्र सिंह के अनुरोध पर प्रस्तुत है ये गीत। आज कहने का मन हो रहा है औरंगाबाद से सुजीत सिंह, सुबोध सौरभ, राकेश सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश शर्मा, कमल किशोर, रामानुज पांडे, आफताब राणा तथा जिले के समस्त सुधीजनों तथा काव्य प्रेमियों के अतिशय आग्रह एवं अनुरोध पर प्रस्तुत है यह काव्य संध्या। 40-45 साल पुरानी यह काव्य सलिला कभी कहीं ठहरी, कभी कहीं मचली, पर कभी सूखी नहीं। पिताजी स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह जी ने 1976 में कामता सेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ ही इसका बिरवा बोया था। उनके बाद 1996 से यह बागडोर मैंने संभाली। उन्होंने इसका आयोजन 18 बार किया और मैंने 17 बार, पर मान यही लिया गया कि शंकर दयाल बाबू कवि सम्मेलन कराते थे, जबकि रंजन ने उसे छोड़ दिया। बहरहाल कवि सम्मेलन अपने नए अवतार में आपके सामने है, और इस रूप में यह सिर्फ औरंगाबाद तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन सभी जगहों तक पसरा है जहां तक पिताजी के चाहने वाले हैं। आपसे मुखातिब होने के पहले मैं देख पा रहा था प्रेमेंद्र मिश्र जी बार बार अपनी घड़ी को निहार रहे हैं कि समय बढ़ क्यों नहीं रहा। मैं देख पा रहा था कि शिव नारायण बाबू बारंबार अपने चश्मे को साफ कर रहे हैं कि देखने से कुछ छूट न जाए, और मैं समझ पा रहा था अरविंद अकेला की यह उलझन कि मैं नारी क्यों न हुआ, क्योंकि इस बार की काव्य संध्या वास्तव में काव्य कन्या है, जिसे महिलाओं ने अपनी कविताओं से सुसज्जित किया है और अपने स्वर से गुंजित, और उन सभी को एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत काम किया है मेरी छोटी बहन रश्मि ने, जो सच कहें तो आईएएस अधिकारी के तौर पर ऐसे ऐसे बड़े काम करती रही है जिसका कोई सानी ही नहीं। पर इससे पहले कि मैं इस मंच की बागडोर उसे थमाऊं, दो पंक्तियां मेरी भी, जिसमें मेरा दर्द भी है और औरंगाबाद से मेरी शिकायत भी। पीर भिश्ती बावरची, प्यार में तेरे क्या न बना। पीर भिश्ती बावरची, प्यार में तेरे क्या न बना, और तुम मान बैठे बहरूपिया है रंजन। तो अब चलें, आगे बढ़े। तो हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और धन्यवाद रंजन भाई, और सभी जितने श्रोता दर्शक इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उनको मेरा बहुत नमस्कार, अभिवादन। आज का विशेष दिन है। कामता सेवा केंद्र वार्षिकोत्सव के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, और जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है काव्य के रूप में बहुत अच्छे से भावनात्मक रूप में जब निकल करके आती है तो वो भौगोलिक एकता के भी ऊपर चली जाती है, और इसी भावनात्मक एकता को पिरोने के लिए कुछ विदुषियाँ जो हमारे साथ में हैं उनसे अभी हमारा साक्षात्कार होगा, जो कि अलग अलग पहलू पे काव्य के रूप में अपने विचार लेकर के आएंगी, अपने भावों को लेकर के आएंगी, जिसमें एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात है तो दूसरी तरफ ग्राम विकास की बात है, तो कहीं जेल के अंदर भी एक जिंदगी है, उसका सच है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लखनऊ की ओर, जहाँ विद्या बिंदु जी हमारा इंतज़ार कर रही हैं, जो स्वयं करीब 100 से ज़्यादा लेख और प्रकाशित रचनाओं और किताबों के साथ में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं स्त्री सशक्तिकरण के रूप में। एक ऐसे लोग जो हमारे बीच में प्रतिबिंब भी हैं, और साथ ही
जो शुरुआत उन्होंने जो हमारे साथ में साझा करने का वादा किया है वह एक ईश वंदना है, जिसके लिए हम स्वागत करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं लखनऊ की ओर। मैं प्रातः स्मरणीय श्री कामता प्रसाद सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हीं के जो भाव थे, जो उनके जीवन का उद्देश्य था, उन्हें ही अपने एक कविता के माध्यम से व्यक्त करती हूँ। प्रभु देना वरदान, जीऊँ तो सबके संग जीऊँ। प्रभु देना वरदान, जीऊँ तो सबके संग जीऊँ। सांसें दिया तन तुमने, दिए प्रगति के स्वर्णिम सपने, दिए प्रगति के स्वर्णिम सपने। इन सपनों में शामिल कर लूं, इन सपनों में शामिल कर लूं। हे प्रभु मैं जन जन के सपने, हे प्रभु मैं जन जन के सपने। जीवन मंथन से पाया जो, जीवन मंथन से पाया जो, अमृत तत्व रस राज पीऊँ तो सबके साथ पीऊँ। जीऊँ तो सबके साथ जीऊँ। तुमने तो दी अतुल संपदा, फिर भी जग में फैली विपदा। तुमने तो दी अतुल संपदा, फिर भी जग में फैली विपदा। अपने सुख में शामिल कर लूं, अपने सुख में शामिल कर लूं। हे प्रभु मैं जन जन की विपदा, हे प्रभु मैं जन जन की विपदा। तार तार है मानव के जो, तार तार है मानव के जो, फटे हुए परिधान सिऊँ तो सबके संग जीऊँ। सिऊँ तो सबके संग सिऊँ। प्रभु देना वरदान, जीऊँ तो सबके संग जीऊँ। जीऊँ तो सबके संग जीऊँ। मेरी ये कविता माँ पर केंद्रित है। माँ क्या है? माँ क्या है? माँ दूध है, ममता बनकर नसों में बहती है। माँ दूध है, ममता बनकर नसों में बहती है। माँ पानी है, सारे ताप शीतल करने की कोशिश करती है। माँ पानी है, सारे ताप शीतल करने की कोशिश करती है। माँ आंचल है, कड़ी धूप में घड़े पेन की, कड़ी धूप में घने पेड़ की छांव बनती है। माँ आंचल है, कड़ी धूप में घने पेड़ की छांव बनती है। माँ एक छत है, शीत वर्षा से बचाती है। माँ आंगन है, जिसमें लड़ते झगड़ते खेलते परिवार बड़ा होता है। माँ आंगन है, जिसमें लड़ते झगड़ते खेलते परिवार बड़ा होता है। माँ उत्सव की वेदी है, माँ उत्सव की वेदी है, जहाँ कुल कुटुंब एकत्र होता है। माँ उत्सव की वेदी है, जहाँ कुल कुटुंब एकत्र होता है। माँ रिश्तों की पहचान है। माँ ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। माँ ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। माँ एक नदी है, जिसमें नहाकर पवित्र होती है देह। माँ एक तीर्थ है, जहाँ जाकर मन शांत होता है। माँ ईश्वर है,
जो दैहिक दैविक भौतिक तापों से बचाती है। माँ एक पुल है जिससे पार होता है भरा पूरा परिवार। माँ एक मालिन है जो रिश्तों की गूंथती रहती है माला। माँ एक धागा है मजबूत जो उस माला के बीच उपस्थित रहती है। माँ केवल माँ होती है अपने बच्चों की, बच्चों के जीवन साथी की, बच्चों के बच्चों की, संसार भर के बच्चों की, सृष्टि के कण कण की माँ को माँ के आसन से उतारने वाले मनुष्य नहीं होते, पशु भी नहीं होते, देवता भी नहीं होते, केवल भस्मासुर होते हैं। माँ एक नदी है जिसमें नहाकर पवित्र होती है देह। विद्या बिंदु सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करते हैं रेणु हुसैन जी को, जो कि पेशे से अंग्रेजी की शिक्षिका हैं, किंतु हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और विशेषकर गजल और उनके जो संग्रह हैं बहुत पॉपुलर होते भी जा रहे हैं, जिसमें वेदना भी है, संवेदना भी है, समरसता की झलक भी है। तो आइए हम इनकी रचनाओं को अब सुनते हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ। इसका मतलब इस तरह है, मुलाहिजा फरमाइएगा। बह रहा इश्क नदी हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे। आ भी जाओ कितनी रातों से, आ भी जाओ कितनी रातों से, रात लगता के रुकी हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। अगला शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। जब कॉलेज के जमाने को हम याद करते हैं तो उन दिनों कुछ इस तरह होता था। फूल ऐसे है महकता अब तक, फूल ऐसे है महकता अब तक, वो किताबों में कभी हो जैसे, वो किताबों में कभी हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और फिर किस तरह ख्वाहिशें जगी हैं मिलने की, मोहब्बत की। अगले शेर में ये फरमा रही हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। ख्वाहिशें फिर से जगी जीने की, ख्वाहिशें फिर से जगी जीने की, तुमसे फिर बात हुई हो जैसे, तुमसे फिर बात हुई हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। तेरी सूरत में मुझे लगता है, तेरी सूरत में मुझे लगता है, थम गया चांद वहीं हो जैसे, थम गया चांद वहीं हो जैसे, इश्क बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और आज के वक्त पे है कि तेरी दौलत पे हंसी आती है, तेरी दौलत पे हंसी आती है,
बस तिजारत ही मिली हो जैसे, बस तिजारत ही मिली हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। रेणु सेन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इतनी सुरीली सुंदर रचनाओं के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनामिका जी को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन हिंदी में कई कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार से सम्मानित तो है ही। विशेष उल्लेख करना चाहूँगी साहित्य अकादमी पुरस्कार का। तो अनामिका जी, बेसब्री से इंतज़ार है और आग्रह करती हूँ कि आप इस मंच पर आए। कविता का शीर्षक है प्रसूति गृह में पिता। एक पुराने छात्र के लिए जो अब नया पिता है। डॉक्टर ने कहा वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं। पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में, चार चार आंखों से कर रही हूं आंखें चार मैं महाकाल से। कहती हुई वह अब फैल गई पूरी पृथ्वी पर। उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ। उठ रही थी उससे ऐसी उसासें, कांप कांप उठते थे उसकी उसासों से जंगल। इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह बिछौना सोना मौना। जन्म ले रहा था एक नया पुरुष उसके पातालों से, जिसका खाका खींचती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई। कहती थी आकाश में जगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं, बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज। उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ को क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती, अब स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक। उसके उस उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब दुधैली रोशनी वह पिएगा। अंधियारा इस जग का अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा। झूलेगी अब पूरी कायनात झूले सी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष। संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित, प्रज्ञा का प्यारा भरतार। प्रज्ञा को सोती हुई छोड़कर जंगल इस बार लेकिन वह नहीं जाएगा। मेरी माँ भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर झूला झूलाती हुई गाती थी, नया बीती उठे पर पुराना बीती गिरे। भीति यानी भित्ति, नई दीवार उठे पुरानी गिरे। लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे आदमी उठे। उठ रहा है धीरे धीरे माँ के ही टखनों पर एक नया आदमी। कितनी सदियां बीत जाती हैं एक अदद आस फूल जाने में। कितनी लंबी होती है बाबा नन्ही सी नन्ही इच्छा की उड़ान। कविता का शीर्षक है वृद्धाएं धरती का नमक है। कपड़ा है देह जीर्णानी वस्त्राणी वाला। यह श्लोक गीता का सुना था कभी बहुत बचपन में, पापा के पेट पर पट्ट लेटे लेटे। संदर्भ यह है कि दादाजी गुजर गए थे। रो रहे थे पापा धीरे धीरे और हल्की हिचकियों से हिल जाता था जो कभी पेट उनका। मुझको हिचकोले का आनंद आता था। हालांकि डरी हुई थी मैं यो सबके एकाएक रो पड़ने से। बहुत चकित थी कि जो कभी नहीं रोते थे केवल रुलाते थे, वे सब भी आज रो रहे हैं फुक्का फाड़े। डरी हुई सहमी हुई थी तभी तो यूं चिपकी थी पापा से, पसीने से तर उनके बनियान की तरह जो शायद फटी भी हुई थी।
समझा रहा था कोई उनको, क्यों रो रहे हो, कि यह देह कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा बदल लेती है आत्मा, तो इसमें रोना धोना क्या। मैं क्या समझी क्या नहीं समझी अब कुछ भी याद नहीं। अब बस इतना जानती हूँ, जीर्णानी वस्त्राणी के नाम पर कपड़े जब तार तार होने लगते हैं, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। फटे हुए बनियान बन जाते हैं झाड़न, और पुराने तौलिए पोंछे का कपड़ा। फटी हुई साड़ियां दुपट्टे बन जाती हैं बच्चों की फलियां। धोती के कोरों से अच्छा बनता है इजार बंद। कहीं न कहीं सबसे मिल जाता है उनका तार छंद, जो फटकर तार तार हो जाते हैं। सार्वजनिक बन जाती है जिनकी निजता। वृद्धाएं धरती का नमक हैं, किसी ने कहा था। जो घर में हो कोई वृद्धा, खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे, पेटीकोट और पायजामे भी दर्जी और रफूगरों के मोहताज नहीं रहते। सजा धजा रहता है घर का हर कमरा। बच्चे ज्यादा अच्छा पलते हैं। उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जगती है वे रात भर। उनके ही संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौंध। मुहावरों, मिथकों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोक गाथाओं और कथा समयकों की। उनके ही दम से अतल कूप खुद जाते हैं बच्चों के मन में आदिम स्मृतियों के। घुल जाती है बच्चों के सपनों में हिमालय विमालय की अतल कंदराओं की दिव्य वर्णी, दिव्य गंधी जड़ी बूटियां और फूल वूल। रहती हैं वृद्धाएं, घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हो क्षमा प्रार्थी। लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती, छुप छुप कर रहती है छाया सी माया सी। पति पत्नी जब भी लड़ते हैं उनको लेकर कि तुम्हारी माँ ने दिया क्या किया क्या, कुछ देर वे करती हैं अनसुना, कोशिश करती हैं कुछ पढ़ने की, बाद में टहलने लगती हैं और सोचती हैं बेचैनी से गांव गए बहुत दिन हुए। उनके बस यह सोचने भर से जादू से घर में सब हो जाता है ठीक ठाक। सब कहते हैं, अरे अभी कहाँ जाओगी, अभी तो हमें जाना है बाहर। बच्चों को रखेगा कौन। कपड़ों की छाती जब फटती है, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। अनामिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उर्वशी अग्रवाल उर्मी जी को, जो कि अनेक टीवी चैनल पे अपने कविता और गजल को प्रस्तुत करती रही हैं। दिल्ली की जो महिला काव्य मंच है उसकी पूर्व अध्यक्षा भी रही हैं और निरंतर हिंदी साहित्य एवं कविता की प्रचार और प्रसार के लिए कार्यरत रही हैं। तो बेताबी से इंतजार है आपका, उर्वशी अग्रवाल उर्मी जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रश्मि सिंह जी का, जो इतना खूबसूरत आयोजन इन्होंने किया है, और कामता सेवा केंद्र को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। खैर मकदम अपना उनके मंच ने यूं किया, पुरनूर मंजर हो गया, आमदे मखसूस उर्वी यूं हुई, मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया। पंक्तियाँ पेश करती हूँ कि जब इश्क इबादत है फिर और इबादत क्या, गैरों से मोहब्बत क्या, गैरों से बगावत क्या। इस प्यार के गुलशन में, इस वस्ल के आलम में, जीने की तमन्ना क्या, मरने की जरूरत क्या। तुम साहिब मसनद हो, तुम साहिब दावत हो, महफिल ये तुम्हारी है, उर्वी की निजामत क्या। महफिल ये तुम्हारी है, उर्वी की निजामत क्या। पंक्तियाँ पेश करती हूँ कि तन्हाई में घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। आंसू पीकर झूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। एक पागल ने जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था,
एक पागल ने जिसको वो अपने आंसू से लिख भेजा था, उस चिट्ठी को चूम रही थी। उसने सोचा नशे में हूँ। दिल के सोए हुए अरमान जुबां तक पहुँचे, मेरी आँखों के समंदर भी कहाँ तक पहुँचे। किस तरह खरीदेंगे आप वफा का सौदा, किस तरह खरीदेंगे आप वफा का सौदा। आप बाजार की पहली दुकान तक पहुँचे, आप बाजार की पहली ही दुकान तक पहुँचे। और पंक्तियाँ पेश करती हूँ कि वफा की बात कैसी अब करो मत जिक्र उल्फत अब। वफा की बात कैसी अब करो मत जिक्र उल्फत अब। नहीं मिलते नहीं मिलते नहीं मिलती मोहब्बत अब। अगर चाहें तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं। अगर चाहें तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं। मगर होती नहीं उर्वी हमी से ही बगावत अब। मगर होती नहीं उर्वी हमी से ही बगावत अब। कुछ दोहे पेश करना चाहती हूँ। बदलूं तो मैं वक्त हूँ थम जाऊं हालात। बदलूं तो मैं वक्त हूँ थम जाऊं हालात। छू लो तो एहसास हूँ छलकूं तो जज्बात। छू लो तो एहसास हूँ छलकूं तो जज्बात। और मैं शबरी हूँ राम की चखती रहती बेर। मैं शबरी हूँ राम की चखती रहती बेर। तकती रहती रास्ता हुई कहाँ पर देर। और शबरी के जिस रास्ते पर बोले था काग, शबरी के जिस रास्ते पर बोले था काग, वही कटीला रास्ता बन जाता था बाग। और एक दोहा जो मुझे खास तौर पर पेश है, मैं यहाँ पर जरूर पेश करना चाहती हूँ कि कितना अचरज से भरा शबरी का ये काम। कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम। दांतों से लिखती रही बेरों पर वो नाम। उर्वशी जी, बहुत बहुत आभार आपकी सुंदर काव्य रचना के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ वर्तिका नंदा जी को, जो कि मीडिया शिक्षक हैं, डीडी श्री राम कॉलेज में पढ़ाती हैं और साथ ही कई अनूठे प्रयोग करती रहती हैं, जो कि अभी एक जेल से जुड़ा हुआ उनका काम है, तिनका तिनका। और वह खुद बताएंगी अपने काव्य के माध्यम से। कांता प्रसाद सिंह काम की याद में आज जिस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, उससे जुड़कर मुझे खुशी महसूस हो रही है। इस किताब में एक अध्याय है राजबंद की डायरी। जेल के अपने प्रवास के दौरान जेल को जिस करीबियत से वे देख पाए और महसूस कर पाए, उसी स्मृति को सादर नमन करते हुए तिनका तिनका की जो जेल यात्रा है, उसके हिस्से से मैं कुछ बातें आपके साथ करूँगी। ये तथ्य है जिसे कविता का रूप दिया गया है। जिन कुछ कविताओं को आपसे साझा करने वाली हूँ, उनका ताल्लुक इन दो किताबों से है। तिनका तिनका मध्य प्रदेश, जो कि जेलों की यात्राओं पर आधारित एक लिखित और तस्वीरों का संकलन है, उसका एक सच्चा दस्तावेज है। और दूसरा हिस्सा मैं ले रही हूँ तिनका तिनका दास्तां से। ये किताब उन लोगों को खास तौर पर समर्पित की गई है जो आजीवन कारावास में हैं और जिन्हें अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा इन जेलों में गुजारना है। तिनका तिनका बरसों से जेलों की यात्राएं कर रहा है और जेलों की आवाज़ को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आज कुछ कविताएं उसी परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि इस मंच में महिलाओं की सहभागिता सर्वोपरि है, इसलिए मैं आज जेल की महिलाओं को जोड़ते हुए अपनी बात को कहूँगी। एक कविता है जेल की औरत। औरत खुद ही भरती है खालीपन के सुख के हिस्से, किसी और की वजह से मन में बने हुए सुराख और बालों की सफेदी के नीचे छिपे हुए बहुत सारे दुख। उम्र के साथ बोले बिना दुखों को दबाए रखने की आदत के बाद अपनी शक्ति खुद बनने वाली औरत ही होती है एक
पूरी औरत। दूसरी कविता है जेल की औरत। ये उसका दूसरा हिस्सा है। दुखी औरतों के सिंदूर का रंग ज़्यादा गाढ़ा होता है। दुखी औरतों के सिंदूर का रंग ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक वैसे ही जैसे उनके सीने से भक्ति आँखों का ताप। लचर कानून और खरीदी हुई पुलिस के बीच, लचर कानून और खरीदी हुई पुलिस के बीच दुखी औरतों के साथ प्रार्थनाओं की एक अजूबी पोटली होती है। ताकत के कुछ मंत्र और भूल चुके समाज के कुछ साए इन औरतों के मुड़े हुए घुटने और पीले पड़े हुए कागज दुख के चेहरे पर पत्थर की लकीरें जोड़ देती है। दुख पाने वाले चेहरे हमेशा एक जैसे होते हैं। दुख पाने वाले चेहरे हमेशा एक जैसे होते हैं। दुख सहने वाले मन भी एक से। ये दोनों ही हर समय इंतज़ार करते हैं समय का, जो कभी पलटेगा और फिर सच सामने लाएगा। तीसरा हिस्सा, मैं खुद पूरी दुनिया हूँ। मैं अब दुनिया की तरफ नहीं देखती। मैं अब दुनिया की तरफ नहीं देखती, मैं खुद पूरी दुनिया हूँ। इस समझ के बाद कि दीवारों के इस पार जेल और दीवारों के उस पार भी जेल। ये समझने के बाद कि दीवारों के इस पार भी जेल और दीवारों के उस पार भी जेल, सब तरफ सिर्फ जेल, सब तरफ सिर्फ जेल। मन के अंदर जेल, रिश्तों के भीतर जेल। इसी जेल को खोज लिया है मैंने, इसलिए अब मैं खुद पूरी दुनिया हूँ। जहाँ तलाश खत्म हुई वहीं जिंदगी शुरू हुई। और एक हिस्सा, ये दिन त्योहारों के हैं। दशहरा के बाद अब दिवाली और फिर नए साल का इंतज़ार होगा। जेल की औरतों के लिए सभी दिन एक जैसे हैं, लेकिन अपनी सीखचों से जब वो इन पर्वों को देखती हैं तो मन में बहुत सी उदासियाँ फिर से खड़ी होने लगती हैं। ये कविता उसी उदासी के नाम है। जेल से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, जेल से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। रहस्यों से लपटी जेल में सच की कुएं हैं और हर परछाई में एक कहानी। रहस्यों में लिपटी जेल में सच की कुएं हैं और हर परछाई में एक कहानी, जिनका साथ समय ने छोड़ दिया हो और रिश्तों ने भी। उनके पास ये सारे मंत्र हैं जिसकी खोज में निकलता है बाहर का आदमी। खुद से संवाद करते जेल के इन लोगों की मुट्ठी में जिंदगी का बाइस्कोप है। खुद से संवाद करते जेल की इन लोगों की मुट्ठी में जिंदगी का बाइस्कोप है। इन जेलों की दशहरे, दिवालियाँ, नए साल अलहदा होते हैं। इन जेलों के दशहरे, दिवालियाँ, नए साल अलहदा होते हैं। ये मन के दीप खुद जलाते हैं, दीप की तरह खुद जलते हैं। दुनिया हर रावण को इन जेलों में समाया पाती है, भूल जाती है कि रावण जेलों में नहीं नकाबों में है। दुनिया भूल जाती है कि रावण जेलों में नहीं नकाबों में है। चेहरा छुपाए इंसानों के कई नकाबों में रावण के, चेहरा छुपाए इंसानों के कई नकाबों में रावण की 10 चेहरे कहाँ समाते हैं। चेहरा छिपाए हर इंसान को रावण की याद दिला रहा है। रावण के साए में इस बार एक दीप जेल। धन्यवाद वर्तिका, अपने सृजनात्मक कार्यों से इस मंच का साझा कराने के लिए। और अब हम चलते हैं कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की ओर, जहां इंतजार कर रही हैं रेखा द्रोलिया, जिनके बारे में मैं उन्हीं के शब्दों में परिचय कराना चाहूंगी। वो कहती हैं, गृहिणी हूं मैं, जिसने 55 साल की उम्र में कविता लिखना आरंभ किया। शब्दों में खोकर खुद को ढूंढ रही हूँ, अपनी पहचान बना रही हूँ, दिल से दिलों तक पहुंचने हेतु बांध रही हूँ स्नेह शब्द के सेतु। तो इससे बढ़कर और परिचय क्या। तो रेखा, इंतजार है सबको। नमस्कार।
कामता सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव में आयोजित इस काव्य संध्या पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी प्रिय मित्र रश्मि सिंह की बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे यह मौका देने के लिए, और रंजन जी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर से इस वीडियो को यह रूप देने के लिए। कामता प्रसाद जी के बारे में क्या कहूँ, राजनीति, समाज और साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, पटेल जी की जयंती भी, तो मैं अपनी प्रथम रचना इसी एकता के भाव को लेकर आई हूँ और इन सभी दिग्गजों को अपनी यह रचना श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहती हूँ। एकता। चलो विचारों का समन्वय ढूंढते हैं, चलो विचारों का समन्वय ढूंढते हैं, एक नए युग का निर्माण ढूंढते हैं। विचारों के अनंत सागर का कर मंथन, एकता और अखंडता का अमृत ढूंढते हैं। चलो चलो एकता की ताकत व पहचान आंकते हैं, चलो एकता की ताकत व पहचान आंकते हैं, संयुक्त प्रयास का परिणाम आंकते हैं। विश्व पटल पर सोने की चिड़िया सामान, विश्व पटल पर सोने की चिड़िया सामान, स्वर्ण अक्षरों में देश का इतिहास आंकते हैं। चलो चलो सांप्रदायिक विचारों को तजते हैं, चलो सांप्रदायिक विचारों को तजते हैं, हिंसा, शोषण, ऊंच नीच को तजते हैं। गौतम, गांधी और पटेल का ज्ञान अपना, जाति और धर्म के भेदभाव को तजते हैं। चलो चलो अनेकता में एकता का पुनर्मिलन रचते हैं, चलो अनेकता में एकता का पुनर्मिलन रचते हैं। शांति, सामर्थ्य और सद्भावना का भंडार रचते हैं। एकता है विकास का अतुलनीय आधार स्तंभ, अविभाज्य देश का नवीन साम्राज्य रचते हैं, अविभाज्य देश का नवीन साम्राज्य रचते हैं। चलो एकता का पुनर्मिलन रचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मेरी अगली रचना मैं कामता जी को खास करके समर्पित करूंगी, क्योंकि काम जी की रचनाओं में घर, गांव, देहात का बहुत सुंदर वर्णन रहता है। और मेरी अगली रचना भी गांव की पृष्ठभूमि पर हुए एक प्रेम कथा पर लिखी गई है। एक छोटी सी कोशिश है, आपको सुनाना चाहूंगी कि मेरा गांव और वो। भोले से गांव की भोली सी अल्हड़ छोरी, भोले से गांव की भोली सी अल्हड़ छोरी, ताल तिलैया किनारे नैनों की जोरा जोरी। मैंने अपनी इस कविता में गांव का वर्णन किया है कि भोले से गांव की भोली सी अल्हड़ छोरी, ताल तिलैया किनारे नैनों की जोरा जोरी। मधुर चूड़ियों की खनक, पायल की छनक, ज्यों अमुआ की डार पर कोयल की बोरी। साक्षी प्रीत के कुएं पास वो पीपल का पेड़, साक्षी प्रीत का कुएं पास वो पीपल का पेड़। लहलहाती गेहूं की बाली और खेतों की मेड़, गर्म सांसों में घुलती मिट्टी की सौंधी महक, ठंडी पुरवाई मचलाती दिल के तारों को छेड़। कि साक्षी प्रीत का कुएं के पास पीपल का पेड़, लहलहाती गेहूं की बाली और खेतों की मेड़, गर्म सांसों में घुलती मिट्टी की सौंधी महक, ठंडी पुरवाई मचलाती दिल के तारों को छेड़। भोर अंबर और आनन पर किरणें छटकाई, भोर अंबर और आनन पर किरणें चटकाई। कच्चे आंगन की टूटी खटिया पर अंगड़ाई, कच्चे आंगन की टूटी खटिया पर अंगड़ाई। चूल्हे की आंच पर पकती प्रणय की सांझ, चांदनी रात में मिलने छुप छुप वो छत पर आई। आज भी छत पर वो कर रही मेरा इंतजार, आज भी छत पर वो कर रही मेरा इंतजार। संस्कारों की लक्ष्मण रेखा से बंधा है प्यार, कच्ची पंख डंडियों से उड़ती यादों की धूल,
छोड़ आया मझधार मेरे अतीत का आधार। सपनों के पीछे भागता लुटता चला गया, प्रियतम मेरा गांव में छुटता चला गया। सपनों के पीछे भागता लुटता चला गया, प्रियतम मेरा गांव में छुटता चला गया। अपनी ही लाश कांधे पे उठाए फिरता हूँ, अपनी ही लाश कांधे पे उठाए फिरता हूँ। रूह रह गई गांव में, शरीर शहर चला गया। रूह रह गई गांव में, शरीर शहर चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित भी अभी हो रही हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी एक ऐसी कवित्री को जिन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गीत लिखे, कविता, कहानियां, लेख, और अब आज हमारे साथ में साझा कर रही हैं वो अपनी चुनी हुई कुछ रचनाओं को। शोभना श्याम जी, आपका स्वागत है। आमंत्रित करती हूँ मैं इस सुधी मंच पर। इस समृद्ध मंच को नमस्कार, सभी श्रोताओं का अभिनंदन। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, समाज सेवक और एक श्रेष्ठ साहित्यकार श्री कामता प्रसाद जी को समर्पित कामता सेवा केंद्र के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं इस महान व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले एक दोहा। ना धन के अंबार हैं नहीं गुणों की खान, ना धन के अंबार हैं नहीं गुणों की खान, पास बांटने के लिए छोटी सी मुस्कान, पास बांटने के लिए छोटी सी मुस्कान। और इसके बाद मेरी कविता है दर्द के जंगल। औरतें होती हैं गिलहरियाँ, औरतें होती हैं गिलहरियाँ, छिपा कर भूल जाती हैं कितनी हसरतें, कितनी उमंगें, कितने सपने यहाँ वहाँ। दराज में बिछे अखबारों के नीचे, अलमारी में रखे कपड़ों के पीछे, पोटली बनाकर किसी कनस्तर के पीछे, कागज में लपेटकर किसी शाफ्ट में, इन भूले हुए सपनों, भूली हुई हसरतों पर जमती जाती हैं वक्त की गर्द। इन भूले हुए सपनों, भूली हुई हसरतों पर जमती चली जाती है वक्त की गर्द, और एक दिन फूटने लगते हैं कल्ले उनसे, कल्ले दर्द के। अंकुर का देशज भाषा में कल्ले कहते हैं। और एक दिन फूटने लगते हैं कल्ले उनसे, कल्ले अंकुर दर्द के, पछतावे के, धीरे धीरे बदल जाते हैं पीड़ा के जंगल में। धीरे धीरे बदल जाते हैं पीड़ा के जंगल में। उम्र के जोड़ों पर उतरने के साथ, उम्र के जोड़ों पर उतरने के साथ ही उभरने लगते हैं ये दर्द के जंगल। उम्र के जोड़ों पर उतरने के साथ ही उभरने लगते हैं ये दर्द के जंगल। पछतावे की नागफनियाँ जिनमें भटकती लहू लुहान होती फिरती हैं औरतें। औरतों, अब बंद कर दो ये हसरतें छुपाना। औरतों, अब बंद कर दो ये हसरतें छुपाना। रख दो कोई हसरत सेंटर टेबल पर, कोई सपना ड्राइंग रूम की दीवार पर सजा दो। गुनगुना लो कोई उमंग काम करते हुए, कभी आराम से बैठो पाँव फैलाकर, और कुतरती रहो कोई इच्छा शाम के ढलने तक। शोभना श्याम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं आज की इस काव्य संध्या की, जो आज अंतिम कवित्री हैं। उनका नाम फिर जाना पहचाना, ममता किरण जी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख, साक्षात्कार, पुस्तक समीक्षा, स्तंभ, कविता आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आपका इंतजार है और आमंत्रित करती हूँ ममता जी, आपका। कविता का शीर्षक है इंतजार। घरों में आजकल क्या स्थितियां हैं, वहाँ से कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था।
हम 5 भाई बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव। सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोक देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। कि रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा, बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार ही रह जाता है। ममता किरण जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी सभी विदुषी कवित्री मित्रों से, बहनों से, और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी सभी श्रोताओं का, और जितने विदुषी जन और जितने भी हमारे युवा वर्ग के लोग जुड़े रहे आज के इस कार्यक्रम से, अलग अलग प्रदेशों में और विदेश में भी। और साथ ही मैं यह आशा करती हूँ कि आनंद तो आपने लिया ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा भी ली होगी। और प्रेरणा उस सोच के लिए जहाँ मानवतावादी सोच और विचारों की बात हुई, आदान प्रदान हुआ, और साथ ही सामाजिक सरोकार की भी बात हुई, और साथ ही अपनी राष्ट्रीयता की, एकता की भी बात हुई। बहुत बहुत आभार।